नमस्कार दोस्तों, आज का विषय पुरुषों से संबंधित है जिसका शीर्षक है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्यों होता है, क्या कारण हैं, क्या जटिलताएं इसमें आती हैं, किस तरह का आहार लेना चाहिए, कौन सी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए और किस तरह के अभ्यास हमारे को करने चाहिए जिससे कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या का जो है वो मैनेजमेंट हो सके। तो आइए जानते हैं पहले जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके बारे में। हम जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये कहाँ स्थित होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में ही पाया जाता है और ये पेशाब नली के आसपास होता है और रेक्टम के ठीक सामने यह स्थित होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का सही तरीके से काम करना शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य क्या होते हैं? इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो वीर्य होता है उसको बनाने में, उसको स्टोर करने में और उसको ट्रांसपोर्ट करने में। जब भी हम उत्तेजित होते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो वीर्य में फ्लूइड को मिलाता है जिससे कि वीर्य जो है वो पतला होता है। और साथ के साथ में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पेशाब की नली को सपोर्ट भी करता है जिससे इमरजेंसी में पेशाब को रोकने की क्षमता प्रदान करता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कॉजेज क्या हैं वो जानते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कुछ मुख्य कारण हैं। उम्र का बढ़ना भी है, लगभग ये 40-50 साल की उम्र के आसपास भी होता है। दूसरा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, किसी भी तरह के शारीरिक क्रियाएं जो हैं वो कम हो गई हैं। हार्मोनल चेंजेस, गलत आहार, ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जब होता है तो पेशाब से संबंधित समस्याएं आती हैं। जो पेशाब की जो तेज़ी है या उसका जो फ्लो है उसमें कमी आती है। पेशाब करने में रुकावट पैदा होती है। बार बार पेशाब के लिए या उसको पास करने के लिए आप बार बार वॉशरूम जाते हैं। पेशाब के दौरान दर्द होती है, जलन होती है, कठोरता का अनुभव होता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में किस तरह का आहार हमारे को लेना चाहिए। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जब भी हो तो ध्यान दीजिएगा, ताज़े फल और सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, पौष्टिक बीज, ये नट्स, ग्रेन्स और जो नेचुरल तरीके से प्रोटीन को इनटेक करना बहुत ज़रूरी है। और उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जंक फूड है उसको अवॉइड करें, प्रिजर्व्ड फूड जो हैं उनको अवॉइड करें। साथ के साथ में विटामिन सी युक्त फ्रूट हो गए या ड्रिंक हो गई उनको इनटेक करिए। नींबू पानी पीजिए, खट्टे फल सब्जियां का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और अपने दिनचर्या में गर्म पानी पीने की आदत बनाइए क्योंकि गर्म पानी जब हम पीते हैं तो वो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सो पॉल्मेटो। ये खजूर के पेड़ की तरह होता है, छोटा सा पौधा होता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। प्रोस्टेट ग्लैंड जब भी किसी को होता है उसके उपचार में ये औषधि बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा है जो कद्दू के बीज हैं, इसमें जो मौजूद जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में या उसको सुधारने में बहुत ही सहायक होती हैं। अब बात हम करते हैं कि कौन सी ऐसी योग प्रैक्टिसेस करें जो हमारे को प्रोस्टेट ग्लैंड के मैनेजमेंट में हेल्प करें। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे को करनी चाहिए।
आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो भी प्रैक्टिसेस आपके जेनिटल ऑर्गन को, वहाँ के मांसपेशियों को स्टिमुलेट कर रही हैं, वो स्टिमुलेट कर रही हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को भी। तो इसीलिए ये मैंने आपको देसी भाषा में बता दिया कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस, क्या ऐसी चीज़ें करें जो कि वहाँ की मांसपेशियों में वो वापस मजबूती प्रदान कर सके। तो पहला अभ्यास हम करने जा रहे हैं कपालभाति क्रिया का अभ्यास। मैंने तकरीबन 10 स्ट्रोक से ही किए हैं, आप इसको धीरे धीरे 1 से 2 मिनट तक लेकर जा सकते हैं। अगला अभ्यास जो है वो है अश्विनी क्रिया। अश्विनी क्रिया में जो हमारा गुदा द्वार है उसका हम संकुचन करते हैं और उसको शिथिल कराते हैं। तो इन अ डे ये टारगेट रखो कि कम से कम भी 100 बार जो है आप अपने गुदा द्वार को संकुचित करेंगे, फिर उसको ढीला छोड़ेंगे। एट अ टाइम मत कीजिएगा वरना भयंकर पेन होगा, पता चल रहा है कि एक समस्या से हटे हों और दूसरी समस्या की तरफ बढ़ गए। एट अ टाइम ना करके उसको डिवाइड कर दीजिएगा कि हर 2 घंटे में 20 बार किया, फिर अगले 2 घंटे बाद 20 बार किया। इस तरीके से इन अ डे 100 से 150 बार इसको आपको अभ्यास करना है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर एनएस पार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ योर एनएस पार्ट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, राइट। अगली प्रैक्टिस की तरफ हम बढ़ते हैं, भुजंगासन। भुजंगासन में हम आराम से लेटे, एड़ी पंजे घुटने पास में रखिएगा। ये श्वास बढ़ते हुए ऊपर उठे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। अब हम करेंगे शलभ आसन का अभ्यास। एक एक करके पैर ऊपर उठा रहे हैं, गुदा द्वार को संकुचित रखिए, पैर नीचे लेकर आए, उसको रिलैक्स रखिए। ये अब करेंगे पेट के बल, किया था, अब करेंगे पीठ के बल कुछ प्रैक्टिसेस। ये उत्तान पादासन एक एक करके करेंगे। एक पैर से, पैर ऊपर उठाया, एनएस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया, पैर नीचे आया, रिलैक्स किया, लेग अप, एनएस पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेग डाउन, एनएस पार्ट रिलैक्स, बोथ लेग्स अप, कॉन्ट्रैक्शन, बोथ लेग्स डाउन, रिलैक्सेशन। अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। जिनका पेट बहुत ज्यादा है, जिनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, वो एक एक पैर से करेंगे। ये एनएस पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, चेंज, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, बोथ लेग्स। पैरों को पकड़ कर रखिए सिंपली ये, और यहां पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है उसको जारी रखिए। 10 से 20 बार इसी पोजीशन में रहते हुए एनएस पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कीजिए। ये अश्विनी मुद्रा की सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप खड़े हुए हैं तो भी उसका आप कर सकते हैं अभ्यास, बैठे हुए हैं तो भी, अब जैसे लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे भी आप एनएस पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कीजिए, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। आपको फील होगा कि आपके जो जेनिटल ऑर्गन वाली जो मसल्स हैं, मांसपेशियां जो हैं, वो भी ऊपर की ओर खींच रही हैं, वो भी ऊपर की ओर खींच रही हैं, और एट द सेम टाइम बाय डिफॉल्ट स्टिमुलेशन दे रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को भी। तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो बेटर हो जाएगी, वहाँ की जो मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, और जो यूरिन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएगी। और अब कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है या कौन सा ऐसा पोस्चर है जिसको आपको अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना है? ये ब्रिक है। जो लोग कंफर्टेबल हैं सिंपली मलासन में बैठ जाइए ऐसे। ये पुराने के समय में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको
प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या होती थी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज कंपेयर टू आज का जो समय है उसके मुकाबले कम होती थी। क्यों? क्योंकि उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा था। वो घंटों जो है इसी स्थिति में बैठ के बातचीत करते थे, आस पड़ोस में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, अर्थशास्त्र कैसे सुधरेगा, जीडीपी कैसे सुधरेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण काम इसी स्थिति में बैठ के होते थे। अब जिनको लग रहा है कि भाई उनके घुटनों में दिक्कत है या उनके टखनों में दिक्कत है या वो बैठने में ऐसे असमर्थ हैं, तो ये मैंने ब्रिक का इस्तेमाल किया, आप चौकी का इस्तेमाल कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। टीवी देख रहे हैं, इसी स्थिति में बैठ के देखिए, घुटनों को धीरे धीरे पास में लेकर आइए। फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही कर लीजिए। टीवी देख रहे हैं तो ऐसे ही देखने की आदत बनाइए। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे स्मार्टली आपको प्रैक्टिस इनकलकेट करनी पड़ेगी अपने लाइफस्टाइल में, जिससे कि आपका काम भी होता रहे और एट द सेम टाइम आपका अभ्यास भी होता रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि 1 घंटे का समय हमारे को मिलता नहीं है, 2 घंटे का समय मिलता नहीं है अभ्यास के लिए। मत निकालो, कोई बात नहीं, कुछ तो ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ना। जैसे अभी इसके लिए अब आप घर पे आए हैं, बैठ के ऐसे डिस्कशन किया कीजिए, कौन रोक रहा है आपको। और घर पे किसको आपको दिखाना है स्टेटस कि हम तो जी सोफे पे ही बैठ के चर्चा करेंगे। घर पे आप हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, ठीक। तो ये कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमको करनी है, कौन सी डाइट हमने लेनी है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, उससे संबंधित समस्याएं क्या होती हैं, इस पे हमने चर्चा की है। अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर भेंट होती है। धन्यवाद, नमस्कार।